यह किताब जीत को किसी बाहरी उपलब्धि की तरह नहीं देखती, बल्कि एक मानसिक आदत की तरह समझाती है। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग हमें यह एहसास कराती है कि जीत पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर जिंदगी में दिखाई देती है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो हालात को दोष देना छोड़कर अपनी सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो हार से डरने के बजाय खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। अगर आप सच में अपनी सोच बदलना चाहते हैं और इस तरह का कंटेंट आपको अंदर से मजबूत बनाता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें जीत की इस सोच की जरूरत है। अध्याय 1। जीत पहले सोच में पैदा होती है। जिंदगी में जीत पहले बाहर दिखाई नहीं देती, वह पहले इंसान के अंदर आकार लेती है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि हालात उसकी दिशा तय नहीं करते, बल्कि उसकी सोच तय करती है, उसी दिन से उसके जीवन की चाल बदलने लगती है। ज्यादातर लोग जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे वे किसी खेल के दर्शक हों, जहां फैसले कोई और ले रहा है और वे बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जो लोग जीतना सीख जाते हैं, वे दर्शक नहीं रहते, वे खिलाड़ी बन जाते हैं। वे जानते हैं कि हर परिस्थिति उनके हाथ में नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति में उनका रवैया पूरी तरह उनके नियंत्रण में होता है। कमजोर सोच इंसान को हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनने पर मजबूर करती है। वह पहले हार की कल्पना करता है, फिर कदम बढ़ाने से पहले ही रुक जाता है। वहीं मजबूत सोच वाला इंसान जोखिम से नहीं भागता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि अगर वह गिर भी गया तो खुद को संभालना उसे आता है। जीतने वाले लोग परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं करते, वे अधूरे हालात में भी पूरा प्रयास करना जानते हैं। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना कठिन है, उन्हें बस यह पता होता है कि रुकना उनके स्वभाव में नहीं है। जब इंसान हर असफलता के बाद किसी और को दोष देता है, तब वह अनजाने में अपनी ताकत दूसरों को सौंप देता है। लेकिन जिस दिन वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसके फैसले ही उसकी दिशा तय कर रहे हैं, उसी दिन वह अंदर से मजबूत बनना शुरू कर देता है। जीतने की मानसिकता का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो जाता है, बल्कि यह है कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की आदत बन जाती है। डर हर इंसान को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर के आगे झुक जाता है और कोई उसे पार करना सीख लेता है। जो लोग जीतते हैं वे अपने मन को अनुशासन में रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर सोच भटकेगी तो मेहनत भी भटकेगी। इसलिए वे बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि वे कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं। उनके लिए हर चुनौती एक परीक्षा नहीं, एक अभ्यास होती है। हर गिरावट उन्हें यह सिखाती है कि अगली बार कैसे और बेहतर खड़ा होना है। असली जीत उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन इंसान यह तय कर लेता है कि वह हालात का शिकार नहीं बनेगा। वह खुद को कमजोर कहकर नहीं बचाएगा, बल्कि खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब इंसान अपने दिमाग पर जीत हासिल कर लेता है, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। अध्याय 2। खुद को समझना और खुद की कीमत पहचानना। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम अक्सर बाहर की दुनिया को जीतना नहीं होता, बल्कि खुद को समझना होता है। इंसान पूरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है, लेकिन अपने अंदर झांकने से बचता रहता है। जब तक इंसान खुद से ईमानदार नहीं होता, तब तक उसकी सोच बिखरी रहती है और उसके फैसले डगमगाते रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, अपनी ताकत, अपनी सीमाएं, अपने डर और अपनी इच्छाएं, वही व्यक्ति जीवन में स्थिर और मजबूत बनता है। बहुत से लोग अपनी पहचान दूसरों की राय से बनाते हैं। कोई तारीफ करे तो खुद को योग्य मान लेते हैं, कोई आलोचना करे तो टूट जाते हैं। धीरे धीरे उनकी आत्मछवि दूसरों के हाथों में चली जाती है। ऐसा इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन अंदर से असुरक्षित रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कीमत उसके काम से नहीं, बल्कि दूसरों की स्वीकृति से तय हो रही है। जीतने वाला इंसान इस जाल में नहीं फंसता। वह जानता है कि उसकी कीमत किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं है। खुद को समझने का मतलब यह नहीं कि अपनी कमजोरियों को छुपाया जाए। असल ताकत तो तब पैदा होती है जब इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है। जो इंसान यह मान लेता है कि वह हर चीज में परफेक्ट नहीं है, वही सीखने के लिए खुला रहता है, और जो सीखने के लिए खुला रहता है वही आगे बढ़ता है। खुद को झूठी महानता में देखने वाला इंसान वहीं रुक जाता है, लेकिन खुद को सच में समझने वाला इंसान रोज बेहतर होता जाता है। आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं होता। इसका मतलब यह भी नहीं कि इंसान खुद को दूसरों से बड़ा समझे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान खुद को कम न समझे। जब इंसान खुद की कद्र करता है तो वह गलत समझौते नहीं करता, गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करता
और अपने लक्ष्य से आसानी से भटकता नहीं है। उसका आत्मसम्मान उसे भीतर से सीधा खड़ा रखता है, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो। जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं वे अक्सर अपनी ही क्षमताओं पर शक करते रहते हैं। वे हर फैसले से पहले खुद से पूछते हैं कि क्या वे इसके लायक हैं। वहीं जो लोग खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं वे मौके का इंतजार नहीं करते, वे मौके बनाते हैं। उनका भरोसा उन्हें यह याद दिलाता रहता है कि वे अभी पूरे नहीं हैं, लेकिन आगे बढ़ने के काबिल जरूर हैं। जब इंसान खुद को समझना और खुद की कीमत पहचानना सीख लेता है तब उसके फैसलों में एक अलग ही ठहराव आ जाता है। वह जल्दी प्रभावित नहीं होता, जल्दी टूटता नहीं और आसानी से हार नहीं मानता। उसकी जड़ें अंदर से मजबूत हो जाती हैं, और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो आंधियां नुकसान नहीं पहुंचा पाती। यही वह आधार है जिस पर जीत टिकती है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खड़ा होता है दुनिया से लड़ने के लिए उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अध्याय 3, जिम्मेदारी लेना और खुद पर नियंत्रण सीखना। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां इंसान को तय करना पड़ता है कि वह हालात को दोष देगा या खुद को मजबूत बनाएगा। बहुत से लोग अपनी परेशानियों का कारण बाहर ढूंढते हैं। लोग ठीक नहीं थे, समय सही नहीं था, मौके नहीं मिले। ऐसा सोचने से मन को थोड़ी देर की राहत मिल जाती है, लेकिन ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और को दे देता है उसी दिन वह अपनी शक्ति भी उसी के हवाले कर देता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे यह मान लेते हैं कि हर स्थिति में उनका रवैया उनकी अपनी पसंद है। कोई बात बुरी लगे या हालात कठिन हों, प्रतिक्रिया कैसी होगी यह फैसला उनका अपना होता है। यही नियंत्रण इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। जब मन बिखरने लगता है, जब गुस्सा या निराशा हावी होती है, तब खुद पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता। लेकिन जो इंसान यह सीख लेता है वही असल में जीतना शुरू करता है। खुद पर नियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देना है। गुस्सा आए तो तोड़फोड़ करना जरूरी नहीं, डर लगे तो भागना जरूरी नहीं। भावनाएं संकेत देती हैं, फैसले नहीं करती। फैसले इंसान को खुद लेने होते हैं। जो लोग हर भावना के बहाव में बह जाते हैं उनका जीवन भी अस्थिर रहता है। लेकिन जो लोग भावनाओं को सुनकर भी सोच समझकर कदम उठाते हैं उनके जीवन में स्थिरता आ जाती है। जिम्मेदारी लेने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। शिकायत करने से समय तो निकल जाता है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। जैसे ही इंसान यह मान लेता है कि अब उसे ही कुछ बदलना है, उसका दिमाग समाधान खोजने लगता है। वही दिमाग जो कल तक बहाने ढूंढ रहा था अब रास्ते ढूंढने लगता है। यही बदलाव इंसान को साधारण से मजबूत बना देता है। खुद पर नियंत्रण रखने वाला इंसान हर परिस्थिति में शांत नहीं होता, लेकिन वह खुद को बिखरने नहीं देता। वह जानता है कि एक गलत प्रतिक्रिया कई दिनों की मेहनत खराब कर सकती है। इसीलिए वह बोलने से पहले रुकता है, फैसला लेने से पहले सोचता है और हार मानने से पहले खुद से सवाल करता है। यह आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई उसे बचाने नहीं आने वाला और उसे खुद ही खड़ा होना है, तब वह भीतर से जाग जाता है। उस दिन के बाद वह हालात का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद को तैयार करता है। और जो इंसान खुद को तैयार कर लेता है उसके सामने हालात टिक नहीं पाते। यही वह मानसिक अनुशासन है जो इंसान को भीड़ से अलग करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी को मिलती है जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने का साहस रखता है। अध्याय 4, अंदर की जीत ही असली जीत होती है। जिंदगी में बहुत से लोग जीत को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ मिल जाएगा, पैसा, पहचान, सफलता, तभी वे खुद को विजेता मान पाएंगे। लेकिन सच ये है कि अगर इंसान अंदर से खाली है तो बाहर की कोई भी जीत उसे संतुष्टि नहीं दे सकती। असली जीत तब होती है जब इंसान खुद के साथ शांति में होता है, जब उसे यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह क्या है, बल्कि वह जानता है कि वह कौन है। जो लोग सिर्फ बाहर की जीत के पीछे भागते हैं वे हमेशा किसी न किसी डर में जीते हैं। डर की कहीं सब छिन न जाए, डर की कोई उनसे आगे न निकल जाए। लेकिन जो इंसान अंदर से जीत जाता है उसे किसी तुलना की जरूरत नहीं रहती। वह जानता है कि उसका रास्ता अलग है, उसकी गति अलग है और उसका लक्ष्य भी अलग है। यही समझ उसे मानसिक रूप से आजाद कर देती है। अंदर की जीत का मतलब है अपने लक्ष्य को साफ देख पाना और रोज उस दिशा में ईमानदारी से चलना। यह जरूरी नहीं कि हर दिन नतीजे दिखें, लेकिन यह जरूरी है कि हर दिन नीयत सही हो। जो इंसान सिर्फ नतीजों पर ध्यान देता है
वह जल्दी थक जाता है। लेकिन जो इंसान प्रक्रिया से जुड़ जाता है, उसके लिए मेहनत बोझ नहीं बनती। वह जानता है कि सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम भी जीत का ही हिस्सा है। जीवन में संतुलन बहुत बड़ी ताकत है। अगर इंसान एक ही चीज में सब कुछ लगा दे और बाकी जिंदगी को नजरअंदाज कर दे, तो वह भीतर से खोखला हो जाता है। असली विजेता वही होता है जो अपने काम, अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मसम्मान सबके बीच संतुलन बना पाता है। ऐसा इंसान बाहर से कितना भी व्यस्त क्यों न दिखे, अंदर से स्थिर रहता है। जब इंसान दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने लगता है, तब उसकी जीत पूरी होती है। सिर्फ अपने लिए जीतना सीमित है, लेकिन जब आपकी सोच, आपके शब्द या आपका व्यवहार किसी और को मजबूत बनाता है, तब आपकी जीत का दायरा बढ़ जाता है। यही वह स्तर है जहां सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि अर्थपूर्ण बन जाती है। आखिर में यह समझ आ जाता है कि जीत कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां इंसान खुद को स्वीकार करता है, खुद पर काम करता है और खुद से पीछे नहीं हटता। हालात आते रहेंगे, चुनौतियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो इंसान अंदर से जीत चुका होता है, वह हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानता है। यही असली जीत है, जब इंसान दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से हारना बंद कर देता है। और जिस दिन यह हो जाता है, उसी दिन जिंदगी अपने आप आगे बढ़ने लगती है।